नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आजकल लगभग हर लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के दिमाग में घूम रहा है। भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज टीचिंग और जेनरेटिव एआई का बेहतरीन तालमेल। सोचिए, ये प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी लेवल भाषा शिक्षकों के लिए एक मास्टर क्लास की तरह है। तो चलिए देखते हैं कि एआई को कक्षा में सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि एक प्रभावी सहयोगी की तरह कैसे शामिल किया जा सकता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दी एआई कॉग्निटिव डायलेमा के बारे में। फिर हम उस समस्या का समाधान यानी 3 tiered कोलैबोरेशन मॉडल समझेंगे। और आखिर में इन थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स को हम एक्चुअल क्लास में कैसे लाएं, जैसे एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ाना, बिहेवियरल डेटा का यूज करना और इंटरैक्शंस को असेस करना, इस पर फोकस करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द एआई कॉग्निटिव डिलेमा। चलिए समझते हैं कि हायर एजुकेशन में एआई के फायदे और उसके साथ आने वाले रिस्क्स के बीच आखिर ये टकराव है क्या। देखिए, एआई के आने से एक तरफ तो हमें कमाल की एफिशिएंसी मिलती है, जैसे स्केलेबिलिटी, तुरंत फीडबैक मिल जाना और रैपिड सिमुलेशंस। पर दूसरी तरफ कुछ बेहद गंभीर जोखिम भी हैं। इसे ना कॉग्निटिव पैराडॉक्स कहते हैं। असल में होता क्या है कि अगर हमने सही मार्गदर्शन नहीं दिया तो छात्र आलसी होने लगते हैं। अपना दिमागी काम वो एआई पर डाल देते हैं, जिसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। एंगेजमेंट बिल्कुल सतह पर आ जाता है। यहाँ इस कोट पर ध्यान दीजिए। असली खतरा तब पैदा होता है जब छात्र एआई के दिए गए आउटपुट्स पर आंख मूंदकर हद से ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। इससे क्या होता है? उनका कॉग्निटिव डेट यानी ज्ञानात्मक कर्ज बढ़ने लगता है। वो खुद चीज़ों को सोचने, याद करने या क्रिटिकल थिंकिंग जैसी बेसिक प्रोसेस को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। और एज अ टीचर हमें यही तो रोकना है। तो इस समस्या से निपटने का तरीका क्या है? यहीं आती है हमारी दूसरी चर्चा, द 3 tiered कोलैबोरेशन मॉडल। ये एक लॉजिक पर आधारित फ्रेमवर्क है जो बिल्कुल इन्हीं कॉग्निटिव रिस्क को कम करने के लिए बनाया गया है। इस ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन के 3 बहुत ही क्लियर लेवल्स या लेयर्स हैं। पहला है टूल लेयर, दूसरा प्रोसेस लेयर और तीसरा कॉग्निटिव लेयर। जैसे जैसे छात्र इन लेयर्स में ऊपर बढ़ते हैं ना, उनकी लर्निंग और डीप होती जाती है। चलिए सबसे बुनियादी स्तर यानी टूल लेयर से शुरू करते हैं। यहाँ एआई सिर्फ एक एक्सटर्नल मददगार है। समझ लीजिए एक बहुत ही एडवांस डिक्शनरी। ये ग्रामर चेक कर देगा, थोड़ा टेक्स्ट एक्सपैंड कर देगा। ये फास्ट ज़रूर है, लेकिन छात्रों के दिमाग को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को कोई खास चुनौती नहीं देता। ये बस एक शुरुआती कदम है। अगला लेवल थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्रोसेस लेयर। इस मिडिल टियर में आते ही पूरा गेम बदल जाता है। यहाँ एआई कोई पैसिव टूल नहीं रह जाता, बल्कि एक कोलैबोरेटिव पार्टनर बन जाता है। ये टास्क को मैनेज करने में मदद करता है और छात्रों को प्रैक्टिस, रिवीजन और रीप्रैक्टिस के एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप में डाल देता है। और अब सबसे हाईएस्ट लेवल, कॉग्निटिव लेयर। यहाँ एआई एक कॉग्निटिव स्कैफोल्ड यानी सीखने के एक सांचे की तरह काम करता है। अब छात्र सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे होते, वो भाषा को खुद रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं और अपनी खुद की एक्सप्रेसिव स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। हकीकत में डीप लर्निंग का सबसे श्रेष्ठ रूप यही है। अब इन सब थ्योरीज को पढ़ने के बाद चलिए देखते हैं इन्हें क्लास में आजमाना कैसे है। तीसरा पॉइंट है फैसिलिटेटिंग एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई हम टीचर्स ये कैसे मेक श्योर करें कि एआई एक स्कैफोल्ड की तरह ही काम करे, ना कि स्टूडेंट का पूरा सब्स्टिट्यूट बन जाए। ऐसा क्या करें कि बच्चे अपना दिमाग लगाना बंद ना करें? इसके लिए आप कुछ बेहद प्रैक्टिकल और ठोस कदम उठा सकते हैं। पहला, स्टूडेंट से उनके एआई इंटरैक्शंस की समरी या प्रॉम्प्ट्स के स्नैपशॉट्स मांगिए। दूसरा, उन्हें पहले से कुछ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स दीजिए जिसमें ऑडियंस और स्टाइल फिक्स हो। तीसरा, रूल्स एकदम क्लियर रखिए कि पूरा का पूरा असाइनमेंट एआई से करवाना अलाउड नहीं है। और आखिर में, असाइनमेंट से पहले एक छोटा प्री ब्रीफ और असाइनमेंट के बाद एक क्विक डीब्रीफ जरूर रखें। इन सिंपल तरीकों से आप उन्हें ट्रैक पर रख सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं तो चौथे हिस्से पर आते हैं, बिहेवियरल डेटा एंड इंटरवेंशंस। यहाँ हम देखेंगे कि बैक एंड डेटा हमें बच्चों की आदतों के बारे में क्या बताता है। जब आप छात्रों के डेटा को एनालाइज करेंगे तो आमतौर पर आपको 3 अलग अलग क्लस्टर्स दिखेंगे। क्लस्टर ए
वो बच्चे जो एआई का यूज ज्यादा करते हैं और बहुत एफिशिएंटली करते हैं। क्लस्टर सी, जो बहुत कम और डर डर के यूज करते हैं। पर हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है क्लस्टर बी। ये हाई फ्रीक्वेंसी लो एफिशिएंसी वाले लर्नर्स को समझना बहुत जरूरी है। ये एआई का यूज तो दबा के करते हैं, हर चीज के लिए प्रॉम्प्ट डालेंगे, पर एआई ने जो फीडबैक दिया उसे अपनाने का इनका रेट सिर्फ 0.40 होता है और सेल्फ रिवीजन तो भूल ही जाइए, वो 0.20 रह जाता है। यानी सब सतह पर चल रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स को तुरंत आपकी इंटरवेंशन की जरूरत होती है। असल में यहाँ दो अलग रास्ते बन रहे हैं। एक है सही और आदर्श कैनोनिकल पाथवे। स्टूडेंट सवाल पूछता है, एआई फीडबैक देता है, स्टूडेंट उसे रिवाइज करता है और फिर सबमिट करता है। वहीं दूसरी तरफ एक सुपरफिशियल पाथवे है, जहां बस उसे हाय है पर रिवीजन गायब है। ये दूसरा रास्ता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि बच्चे अपना दिमागी काम एआई पर कैसे थोप रहे हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, असेसिंग एआई इंटरैक्शन क्वालिटी। आखिर इस एआई इंटीग्रेटेड जमाने में हम ग्रेडिंग करें तो कैसे करें? देखिए, असेसमेंट मैट्रिक्स को हम मेनली फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी में बांट सकते हैं, पर एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी यानी वॉल्यूम पर नहीं अटकना है। असली फोकस क्वालिटी पर होना चाहिए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है एडिट डिस्टेंस का। इसका मतलब है कि छात्र ने एआई का जवाब कॉपी पेस्ट किया या उसमें खुद से कुछ मीनिंगफुल बदलाव किए। उन्होंने फीडबैक को सच में कितना समझा, यही उनकी डीप लर्निंग तय करता है। तो प्रैक्टिकली आपको अपना ग्रेडिंग फोकस्ड फाइनल पॉलिश्ड असाइनमेंट से हटाकर उस तक पहुंचने के प्रोसेस पर शिफ्ट करना होगा। इस पूरे ड्राफ्ट, फीडबैक और रिवीजन के चक्कर को देखिए। जो बच्चे फीडबैक को जेन्युइनली अप्लाई करते हैं उन्हें मार्क्स में रिवॉर्ड दीजिए। हमें अपने ट्रेडिशनल असेसमेंट के तरीकों को बदलना ही पड़ेगा ताकि इस नए ह्यूमन एआई प्रोसेस का सही आकलन हो सके। तो दोस्तों, हम आज इस मास्टर क्लास को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई भाषा से जुड़े उन छोटे मोटे कामों को पूरा करने लगेगा, एक भाषा शिक्षक की भूमिका आगे कैसे बढ़ेगी, सोचकर देखिए। अब हम सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं रहे, बल्कि इस ह्यूमन एआई पार्टनरशिप के आर्किटेक्ट बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये पेडागॉजी का एक नया दौर है। उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन ने आपको अपनी क्लास के लिए कुछ नए और ठोस आइडियाज दिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।